किस तरह से हम जुम्मे के दिन अपने कामों को टाइमली मैनेज करके जुम्मे के दिन की बरकतें समेट सकते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जुम्मे के दिन जो है वो हमें हमेशा जो है ना वो जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। असल में जुम्मे का दिन जो है वो पिछले यानी जुमेरात के दिन की मगरिब से स्टार्ट हो जाता है। तो उस वक्त से ही हमें जुम्मे की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से हम डेली दरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए, कामों के दौरान पढ़ते रहना चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतें शामिल होती हैं, लेकिन ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो है ना, जुम्मे के दिन में दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो बस जुमेरात की शाम से ही ना बी अवेयर होके बिल्कुल अवेयर होके ना आप दरूद शरीफ अपनी ज़बानों पर जारी कर लिया करें और जुम्मे के दिन की बरकतें समेटने के लिए तैयार हो जाया करें। तो इसी तरह से जी जुमेरात वाले दिन से दरूद शरीफ को पढ़ते रहा करें और जुम्मे के दिन भी जल्दी उठ के नमाज़ फ़जर के बाद कोशिश किया करें कि ना सोएं। बाकी दिन बेशक आप सो जाया करें, लेकिन अगर कोशिश करें ना कि हम जुम्मे के दिन जो है वो फ़जर की नमाज़ के बाद ना सोएं, तो हम अपने कामों को टाइमली मैनेज कर लेते हैं और हम ज़ोहर से पहले-पहले क्या होता है कि सूरह कहफ़ भी पढ़ लेते हैं और जुम्मे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो हम में से अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना वो पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता था और अभी तक जो है ना वो कपड़े प्रेस हो रहे होते थे या अभी तैयारी ही नहीं हुई होती थी। बस इंसान जो होता है ना वो वक़्त के साथ-साथ सीखता है, तो हमें सीख लेना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बरकतें समेटनी हैं और इस ख़ास दिन की बरकतें बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी हैं। तो बस मैं भी जो है ना अब जुम्मे वाले दिन क्या करती हूँ कि अपने कामों को जल्दी करके टाइमली मैनेज करके तो है वो जुम्मे की नमाज से पहले ही ना सूरह कहफ़ और सूरतुल बकरा पढ़ लेती हूँ और यानी कि ज़ाहिर है जुम्मे के दिन के लिए तैयारी करके जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद, नहा धोने के बाद, उसके बाद यानी ज़ोहर से पहले-पहले तमाम कामों से ना फ़ारिग हो जाया करें, तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह से आपकी रूटीन बन जाती है और देखना आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बरकतें और कितनी रहमतें आपको ख़ुद अपनी आँखों से नज़र आएँगी। तो यहाँ पर जी बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और ये जल्दी ही बन गया था नाश्ता। यहाँ पर जो है मैंने चाय बनाई, पराठे बनाए और ये चने बाहर से आए थे और ये चने जो है वो ठंडे हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ठंड पड़ रही है। ज़रा-सी देर के लिए भी सालन पड़ा रह जाए ना तो वो फ़ौरन ही ठंडा हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, हल्की-सी आँच पे मैंने वो चने रख दिए गरम होने के लिए और साथ ही मैंने जो है ये चाय कप्स में डाल दी। और इसी तरह से जो है ना हमने अपने कामों को किस तरह से टाइमली मैनेज करना है, अपने कामों को जब हमें माइंड में क्लियर होता है ना कि हमने क्या-क्या करना है, और तो हम पता क्या करते हैं, हम टाइमली उस काम को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे माइंड में ही क्लियर ना हो कि हमने आज क्या करना है, तो हम किस तरह से मैनेज करें। और जुम्मे के दिन जो है ना ख़ास तौर पर अपने कामों को इतना ज़्यादा हैवी ना रखा करें। बस जुम्मे के दिन ना उसकी तैयारी में ही गुज़ारा करें। जैसे कि खाना जो बनाना हो, कुकिंग वगैरह करनी हो, तो जुमेरात की रात को ही कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी टेंशन में रहना है और जल्दी-जल्दी से काम भी ख़त्म करने हैं, कुकिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो जुम्मे की नमाज़ जो है वो बहुत देर हो जाती है ज़ोहर की नमाज़ में। तो इस तरह से हमने अपने कामों को अगर टाइमली मैनेज करेंगे ना, तो इस तरह से हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने भी जो है नाश्ता वग़ैरह तैयार करने के बाद उसके बाद मोस्टली जो है वो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैंने इस दिन क्या करती हूँ, अपने कामों को जल्दी से फ़ारिग कर लेती हूँ, जल्दी सा ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि आराम से मैं अपनी सूरतुल कहफ़ पढ़ सकूँ, सूरतुल बकरा की तिलावत कर सकूँ। और इस तरह से ना हमें अपनी ज़िंदगी में लाज़मी इस चीज़ को शामिल करना चाहिए। हमें बस घर के कामों में ही नहीं फँसे रहना चाहिए, पूरा हफ़्ता जो है वो हम इन कामों में ही फँसे रहते हैं ना, तो जुम्मे के दिन बहुत अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए, साफ़-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, नहा ध धोना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है ना वैसे मोस्टली मैं इस तरह से वार्डरोब वगैरह साफ़ नहीं करती जुम्मे को, लेकिन यहाँ पर मैंने जब कपड़े वगैरह निकाले ना, तो मैंने देखा कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पहनने वाले नहीं हैं, तो वो मैंने निकाल के फ़ौरन ही साइड पे कर दिए। और देखिए यहाँ पर मैं नमाज़ से पहले ही, ज़ोहर की नमाज़ से पहले ही मैं 12 बजे तक फ़ारिग हो गई थी। तो मैंने आराम से बैठ के सूरतुल कहफ़ की तिलावत की, खूब दुआएँ माँगी और बस अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन इसी तरह से मज़बूत होता है, जब हम अल्लाह ताला की किताब को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, नमाज़ों को टाइम से अदा करते हैं और अवेयर हो के हम पढ़ते हैं। यानी कि हमारे ज़हन की सोचें कहीं और होती हैं और हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और पता भी नहीं चल रहा होता कि हमने क्या पढ़ा है। हम किस तरह से नमाज़ सही पढ़ सकते हैं, जब हमें नमाज़ का तर्जुमा आता होगा ना,
और हम उस पे फ़ोकस हो के पढ़ेंगे, तो हमारी नमाज़ स्लो भी हो जाएगी और हम एक-एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो बस इसके बाद जो है ये मैं शाम की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर मैं कोरमा बना रही थी और कोरमा की रेसिपी जो है पहले भी आप मेरे चैनल पे देख चुके हैं, बस मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बस आप ये देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ। क्विक सा मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने प्याज़ को पहले ब्राउन किया और उसको मैंने कूट लिया, ठीक है? और उसके बाद लहसुन भी अलग कूट के रख दिया और यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी, बस दही ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई किया, जब वो फ्राई हो गया तो इसमें लहसुन कुटा हुआ डाल दिया और साथ ही दही और कोरमा मसाला और जो प्याज़ हमने कूटे थे ना ब्राउन, वो ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें जितना हमने पानी ऐड करना है वो ऐड कर दें और बस उसको हल्की आंच पे रख दें जितनी देर में चिकन गल जाए, और चिकन तो फ़ौरन गल जाता है, उसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता और तंदूर की रोटी के साथ जो है वो ये कोरमा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जी आई होप आपको आज का मेरे छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।